हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आईवीएफ प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने हमें क्या सावधानियां बरतनी है, आइए आज इस पे हम जानकारी लेते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी में हम कुछ खास प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशस प्रेगनेंसी होती है। काफ़ी समय और काफ़ी इंतज़ार के बाद ये प्रेगनेंसी हासिल रहती है, इसलिए बाकी पेशेंट्स के मुताबिक ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है और इसमें कुछ खास चीज़ें हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। जब आपका बीटा HCG का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, आपको गोली दवाइयाँ इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो आपको बिल्कुल दिए हुए शेड्यूल में फॉलो करने हैं। बीटा HCG के 2 वीक्स बाद, 2 हफ्ते के बाद आपकी पहली सोनोग्राफी होती है। इसे हम 6 वीक्स स्कैन कहते हैं, यानी वायबिलिटी स्कैन कहते हैं, डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये स्कैन भी हम ही लोग करते हैं। ये स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कभी मिस मत करें। इस स्कैन में हमें पता चलता है कि सिंगल हैं, ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, एक्टोपिक तो नहीं है, हार्ट बीट्स शुरू हुए हैं या नहीं, और बेबीज़ की ग्रोथ कैसी है, यानी आसपास कोई सबकोरियोनिक रीजन में हिमाटोमा या ब्लीडिंग तो नहीं है। इसके बाद आपकी काफ़ी सारी गोली इंजेक्शन कम किए जाते हैं और वापस आपको 2 हफ्तों के बाद बुलाया जाता है। जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो डेटिंग स्कैन के बाद उन्हें सीधा एंटी स्कैन के लिए ही बुलाया जाता है, लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसीज में 6 हफ्तों के बाद फिर से 2 वीक्स लेटर 8 वीक्स पे आपको बुलाया जाता है और दोबारा सोनोग्राफी करके बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है ना, जो ट्विन्स हैं उसमें से दोनों बेबीज़ बढ़ रहे हैं या एक के हार्ट बीट रुक गए, ये भी हम देखते हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसीज में पहले 3 महीनों में ब्लीडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऑलमोस्ट 30 to 40 पेशेंट्स आईवीएफ से जो प्रेग्नेंट होते हैं वो ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके पहले 3 महीनों में आते हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ब्लीडिंग हुआ है इसका मतलब मिसकैरेज हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमारे पेशेंट्स को ये सूचना देते हैं कि ब्लीडिंग हुआ तो आप मत घबराइए, आपको जो मेडिसिन दिए गए हैं वो उस मात्रा में, उस डोज में आप ज़रूर लेके बिल्कुल निश्चित रहिए और आप आपके अगले अपॉइंटमेंट में हॉस्पिटल में ज़रूर जैसे बताया है वैसे आइए। 8 वीक्स में एक बार प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो हो रही है ना, ये कंफर्म हो गया तो आपको सीधा एंटी स्कैन के लिए यानी 12 हफ्ते में बुलाया जाता है। अब आईवीएफ के बाद जो प्रेगनेंसी ठहरती है उसमें गोली दवा भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के मात्रा में ज़्यादा रहती है। जो इंजेक्शन्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं और कई बार पेशेंट्स वो इंजेक्शन्स पेनफुल हैं ऐसा कहते हैं, तो वो इंजेक्शन लेने के बाद आप किसी गर्म चीज़ से या बर्फ़ से वो जगह सेक सकते हैं। और ऑइंटमेंट्स रहते हैं, सूदनिंग ऑइंटमेंट्स, वो भी आप आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से उस जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से अपने मन से इंजेक्शन टोटली बंद कर दिए ऐसा ना करें। गोली दवा भी जो है दिए हुए डोसेस में आप लें। अगर आपको ये सूट नहीं कर रही तो आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, आपको अल्टरनेट मेडिसिन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स ये बिल्कुल रेगुलर प्रेगनेंसी के तरह ही आप भी महसूस करेंगे। जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, जो मॉर्निंग सिकनेस पूरा दिन भी चल सकता है, कोई औरतों को वो शाम को होता है। जैसे जी मचलाना हो, उल्टियाँ होना हो, इस चीज़ों के लिए भी मेडिसिन हैं, वो आप दिए गए डोज में ले सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से आप परेशान हैं तो हॉस्पिटलाइज होके IV फ्लूइड्स लेना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन, वो भी बिल्कुल आम है। आप इसके लिए खाने पे ध्यान दें, आपको जो स्टूल सॉफ्टनर्स दिए गए हैं वो दिए गए मात्रा में लें। बाकी के सिम्टम्स जो हैं, गैसेस होना, ब्लोटिंग होना, पैरों में दर्द होना, पीठ दर्द होना, सर दर्द होना, माइग्रेन स्टार्ट होना, इसके लिए भी आप आपके डॉक्टर से सलाह लेके इस तरह आप उपचार कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है एक्टिविटीज़। कई बार लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि आईवीएफ से प्रेगनेंसी रुकी है तो पूरा रेस्ट लो, लेकिन इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी रेगुलर जा रही है, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो हम आपको आपके सारे घर के काम, कुकिंग, क्लीनिंग, जॉब, आपका हम हर रोज़ का ट्रैवलिंग, वो सब शुरू रखने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग है या रिकरेंट ब्लीडिंग है, बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, गोलियां लेके भी नहीं रुक रहा है, तो आपको बेड रेस्ट पे डाला जाएगा। इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।